Good morning, students. My name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College of Commerce Department. Today we will be discuss about a lecture number 8, and here we are to be discuss the features of macroeconomics. In last lecture we had been seen the meaning and definition of macroeconomics. So today I will be explain about the features of macroeconomics. Okay, so first feature of macroeconomics is study of aggregates. Study of aggregates, here we are to be easy to understand, we are studies of aggregates of the all the employment, investment and your प्राइस लेवल्स, यानी आपको आसान अंदाज में बयान करता हूँ मैं कि जो भी आपको एग्रीगेट देखना हो नेशनल इनकम के लिए, नेशनल इनकम है, उसके बाद साथ ही साथ आपकी पॉपुलेशन है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारों का जो टोटल होता है, ऑल द टोटल्स ऑफ योर नेशनल इनकम, नेशनल पॉपुलेशन, आपकी एग्रीगेट जीडीपी, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका प्राइस लेवल, इसको कहा जाता है आपके एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी सारों की जो है टोटल मालूम करने के लिए वी हैव टू बी यूज्ड ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ द सेकंड पॉइंट इज योर द प्राइस थ्योरी. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखे. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट उसी के अगेंस्ट में, उधर प्राइस थ्योरी है तो इधर है इनकम थ्योरी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड फीचर्स आपका इनकम थ्योरी है. आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, 5-6 पॉइंट है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं. जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखेंगे तो वह है पहला आपका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पर स्टडी ऑफ एग्रीगेट है. सेकंड पॉइंट है आपका प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में है आपके इनकम थ्योरी. तो ये इनकम थ्योरी आप जो है तो इसमें देख सकते हैं. ठीक है, तो हम इनकम थ्योरी देखेंगे. इनकम थ्योरी के अंदर सिंपल है कि आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है आपकी, यानी आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो होती है उससे जो प्राइस लेवल बनता है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी स्टडीज़ ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड्स विच आर टू बी डिटरमाइंड हियर, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड. ओके, उसी के साथ साथ हम उसके अंदर फ्लैक्चुएशन देखते हैं. डिमांड और सप्लाई का फ्लैक्चुएशन क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है प्राइस का, और फ्लैक्चुएशन का डिफ्लैक्चुएशन जो होता है आपका, ये भी हम उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए से देख सकते हैं. ये फ्लैक्चुएशन कहते हैं प्राइस का ऊपर नीचे होना, ये डिपेंड करता है सप्लाई पे और डिमांड पे, और सप्लाई और डिमांड ही आपकी प्राइस बनाती है पूरी एग्रीगेट प्रोडक्शन की, हमारे नेशन की. ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपके पास जनरल इक्विलिब्रियम. माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम देखे थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देख रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम. जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वी आर टू बी स्टडीड हियर द होल इकोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों की, जो भी एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी नेशनल इनकम हो, चाहे आपके आउटपुट्स हो, टोटल आउटपुट्स हो, हम सारे के सारी जितनी भी ये होल चीज़ें हैं इनकी जो स्टडी करते हैं, एग्रीगेट स्टडी करते हैं. जैसा डिमांड सप्लाई है, हम डिमांड की जो स्टडी करेंगे पूरी होल स्टडी करेंगे. सप्लाई की जो हो स्टडी करेंगे पूरी सप्लाई, यानी जितने भी प्रोडक्शन, ऑल द प्रोडक्शंस है उसके सप्लाई की, और उसके बाद जो प्राइस बनती है हम उसकी भी स्टडी करते हैं. इसको कहते हैं, यानी होल स्टडी करने का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो इसको हम जनरल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है. हम जितनी डिमांड की स्टडी करते हैं उतनी ही हम सप्लाई की करते हैं स्टडी, और जितनी सप्लाई करते हैं हम उतनी ही प्राइस की करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज योर नंबर 4, इंटरडिपेंडेंस. देखिए इंटरडिपेंडेंस जो होता है यहाँ, इंटरडिपेंडेंस यानी हर चीज़ अपने इकोनॉमी के एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है. जैसा आप घर का बजट देखते हैं कि घर का बजट आप देखेंगे तो एक आपकी सारी बजट जो है इनकम पे डिपेंड होता है, और इनकम जो है आपकी एक्सपेंडिचर पर डिपेंड होता है, और एक्सपेंडिचर आपकी जो है तो आउटपुट पर डिपेंड होता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है. इसके अंदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, आपकी आउटपुट है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, ये सब इंटरडिपेंडेंस होती है. उसकी एग्जांपल मैं आपको अच्छी से दूंगा कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी ज़्यादा आपको इनकम होती है. यानी सीधी बात है कि ज़्यादा इनकम
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इनकम, कम इन्वेस्टमेंट कम इनकम। यानी इसका मतलब ये होता है कि इनकम और इन्वेस्टमेंट डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड है आपके एक दूसरे के ऊपर, तो इसको इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लंपिंग मेथड। देखिए लंपिंग मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखिए स्लाइसिंग मेथड है। तो मैं आपको साथ साथ कंपेयर भी कराते चल रहा हूँ दोनों के भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड ये लंप सम से, यानी लंप कहते हैं आपको कि किसी चीज़ का ढेर, यानी आपको पता नहीं कि ढेर क्या है, कितना है, लेकिन है बड़ी क्वांटिटी के अंदर। इस क्वांटिटी को पता करने का नाम होता है आपके यानी पूरी टोटल पता करने का नाम होता है आपके जो है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लम सम जो टोटल होती है, बड़ी से बड़ी जो टोटल होती है, एग्रीगेट टोटल होती है सारे इसकी, उसको हम लंपिंग मेथड कहते हैं। लंपिंग मेथड के अंदर एक जो है हमारे प्रोफेसर है, प्रोफेसर बुल्डिंग, इन्होंने बड़े अच्छी जो है तो एक बात कही है कि लंपिंग मेथड के अंदर किसी एक इंडिविजुअल्स के ऊपर ध्यान नहीं जाता, बल्कि पूरी टोटल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल बताया है। वो एग्जाम्पल है फॉरेस्ट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ अ ट्रीज़। बहुत अच्छी बात है कि फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, ट्रीज़ जो है तो एग्रीगेट क्वांटिटीज़ में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर होते हैं। आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बात बोल रहे, फॉरेस्ट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ ट्रीज़ बट इट डज नॉट रिवील्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। यस, वो बोल रहे कि ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि पूरों को मिलके एक फॉरेस्ट बनता है। सही बात है, सारों को मिलकर एग्रीगेट होने के बाद में जो रिवील्स होता है उसको कहते हैं आप फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो कहा जाता है, फॉरेस्ट जो लफ्ज़ निकला है, जो टोटल निकली है पूरों को मिलके, वो कहलाता है आपका लंपिंग मेथड। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल, देखिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल इसलिए कहते हैं कि हम इसके अंदर हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमिक्स जो है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हम इसके अंदर आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी के अंदर हम पता कर सकते हैं कि जितनी हमारी ग्रोथ होंगी उतना हमारा डेवलपमेंट होगा। हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर एक एग्जाम्पल बताई हुई है, जो एग्जाम्पल है आपकी महालनोबिस की। जो महालनोबिस है ये एक इंडियन जो है तो साइंटिस्ट भी है और साथ साथ एक स्टैटिस्टिशियन भी है, जिन्होंने 1953 के अंदर एक व्यू बताया था अपना। उनका पूरा नाम है महालनोबिस का प्रशांता चंद्रा महालनोबिस भी कहा जाता है। इन्होंने जो मॉडल पेश किया है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक का, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने बोलते हैं कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल फॉर्मेशन। यस, कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज़्यादा रहेगा उसका डिपेंड आपके रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होगा, और जितना ग्रोथ ज़्यादा होगा उतना आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। यानी ग्रोथ का डेवलपमेंट का डिपेंड होता है ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर सेकंड लास्ट पॉइंट है आपका जनरल प्राइस लेवल। देखिए जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है जो भी आपका एवरेज ऑफ ऑल द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितने भी आपके कंट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर जो सर्विसेज लग रही है उनका सारों का एवरेज निकालेंगे तो उसको कहेंगे आप जनरल प्राइस लेवल। उनका एवरेज कहलाता है आपका जनरल प्राइस लेवल, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है। इसको पता करने के लिए आप इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को, इसके मेजरमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका पॉलिसी ओरिएंटेड। यस, पॉलिसी ओरिएंटेड। देखो कीन्स ने कहा है कि कीन्स कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। यस, कीन्स ने कहा है कि ये क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। साइंस यानी आप कोई चीज़ एक करो उसके साथ दूसरी करो तो आपका रिजल्ट जो है तो पॉजिटिव आता है। तो सही बात है, तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड है। इसमें आप जो है तो ग्रोथ अच्छे से करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके एम्प्लॉयमेंट में आएगा, आपके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकेंगे आप, डिफ्लेशन कम होगा आपका, आप जनरेट कर सकेंगे एम्प्लॉयमेंट को, आप एक्सेलरेट कर सकेंगे एम्प्लॉयमेंट को, आप एक्सेलरेट कर सकेंगे इनकम को, आप कंट्रोल करेंगे आपके एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, हियर द पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स हैज़ बीन फिनिश्ड। हमने आज जो है तो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखे हैं। नाउ माय नेक्स्ट लेक्चर टुमारो विल बी डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर 9 द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके।